अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 अगस्त बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नकली सुपरिटेंडेंट पुलिस गिरफ्तार, करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इंकशाफ। सेंट्रल क्राइम स्टेशन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने एक शातिर धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को सुपरिटेंडेंट पुलिस जिले तिरुपति जाहिर करते हुए सादलू अफराद को ठग रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज बताए गए हैं और इसकी शनाख्त 40 साल वेंकट राजू के तौर पर की गई है जो की रियासत आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। मुलजिम साल 2021 से मफरूर था। मुलजिम और इसके साथियों ने खुद को सीनियर पुलिस ऑफिसर जाहिर करते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुतअद्दिद सालेलू अफराद को मुख्तसर मुद्दत में भारी मुनाफे का लालच देते हुए इन्हें ठग लिया। लिहाजा मुलजिम और इसके साथी कारोबार में सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच देकर धोखा दिया करते थे। हाल ही में ताज़ा मुकदमे में मुलजिम ने एक शख्स को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का धोखा दिया था, जिसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। महकमे कमर्शियल टैक्स के 2 ओहदेदार ACB की जाल में। ताजिर से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए महकमे टैक्स के 2 ओहदेदार एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों रंगे हाथों पकड़े गए। लिहाजा ये कार्रवाई पीर को निर्मल जिले में पेश आई। लिहाजा ACB ओहदेदारों ने निर्मल और आदिलाबाद अजला के STO कोपल गोदावरी और सीनियर असिस्टेंट मिलिट्री साई कृष्णा को शिकायत कुनिंदा से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सड़क हादसे में खातून एडवोकेट हलाक, साथी जख्मी। सालार जंग म्यूजियम के करीब रोनुमा सड़क हादसे में खातून एडवोकेट हलाक और इसका साथी वकील जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक 25 साल खातून पेशे से एडवोकेट बताई गई है और वो उस्मान यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में मुकीम थी। हफ्ते की शाम वो अपने साथी एडवोकेट के साथ 2 व्हीलर पर वापस हो रही थी कि नागा कन्नूर डिपो की RTC बस ने सालार जंग म्यूजियम के करीब इनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में वो दोनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई जबकि साथी जख्मी बताया गया है। दामाद ने ससुर का कत्ल कर दिया। दामाद के हमले में ससुर की मौत हो गई। ये वाक़या जवाहरा नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 50 साल रोडी शीटर मोगली अपनी बीवी के साथ साई बाबा नगर कॉलोनी में मुकीम बताया गया है। 23 अगस्त को वो अपनी बड़ी बेटी के घर के पास बोनाल तकरीब में गया हुआ था। वहाँ इसका किसी से झगड़ा हुआ। बाद अज़ां वो घर वापस हुआ। इसके घर के करीब छोटी बेटी रहा करती है। देर गए इसका अपने छोटे दामाद शिवा से किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मोगली ने अपने दामाद के घर के सामान, साथ ही खिड़कियों के शीशे और इसकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। लिहाजा ससुर की इस हरकत पर बरहम दामाद ने हथौड़े से हमला करके इसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिम मुकामी वाक़े से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इंसानी जिंदगी की हिफाजत के लिए कार्रवाई का वक्त आ गया। गैर महफूज इमारतों को मुनहदम करने के इक़दाम, कमिश्नर हेड्रा का बयान। कमिश्नर हेड्रा AV रंगानाथ ने कहा है कि ऐसी सूरत हाल जहाँ हमें ये मालूम नहीं कि कौन सी इमारत कब मुनहदम हो जाए, लिहाजा इंसानी जिंदगी के नुकसान को रोकने के लिए अब कार्रवाई का वक्त आ गया है और इसी सिलसिले में अंजया नगर में खतरनाक इमारतों की निशानदही करके इन्हें मुनहदम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नर हेड्रा AV रंगानाथ ने कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर मियांग सिंह के साथ पीर को अंजया नगर का दौरा किया और खतरनाक इमारतों को मुनहदम करने के इक़दाम का जायजा लिया। वाजिर श्रीलिंगमपल्ली मंडल के अंजय नगर में हफ्ते के रोज एक 7 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई थी, जबकि इसके करीब मौजूद एक और 7 मंजिला इमारत भी अब खतरनाक हो गई है। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दारुस्सलाम में जलसा, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में जलसे के पेश नजर 25 अगस्त की शाम 6 बजे से 26 अगस्त की सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम में ताख़ीर को कम करने के लिए शहर से ट्रैफिक तहदीदात पर अमलावरी की ख्वाहिश की गई है। राखी की बुकिंग के लिए खुसूसी डॉक काउंटर कायम। त्योहार के मौसम में राखी की बर वक्त बुकिंग और आसानी से तरसील को यकीनी बनाने के लिए हैदराबाद हेडक्वार्टर इलाके, जुड़वा शहरों और इतराफ के डिवीजन के मुंतखब डाकखानों में खुसूसी राखी बुकिंग का काउंटर कायम किए गए हैं। लिहाजा इस बात की इत्तला असिस्टेंट डायरेक्टर आरिफ सत्यनारायण ने एक बयान में दी। इन्होंने सारिफों से अपील की कि मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क भी राखी की बर वक्त तरसील को यकीनी बनाने के लिए इन खुसूसी काउंटरों से इस्तेफादा करें और अपनी राखी अशिया महकमे डाक के जरिए एडवांस में बुक करवाएं।
खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका, तेलंगाना में दोबारा बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में गुज़श्ता चंद दिनों से बारिश में वक्फे के बाद आइंदा चंद रोज के दौरान दोबारा वसी पैमाने पर बारिश होने की पेशकशी की गई है। लिहाजा हैदराबाद महकमे मौसमियात ने रियासत के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए बताया शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका तश्कील पाया है, जिसके नतीजे में तेलंगाना में बारिश की सरगर्मी में इजाफा होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर और मंगल को शुमाली तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हो सकती है। कमोरम भीम, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मंचिर्याल और करीमनगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रियासत के दिगर अजला में भी कई मुकामात पर हल्की से औसतन बारिश की होने की पेशकशी की गई है। कर्नाटक में खातून भिखारी की मौत के बाद 30 लाख रुपए बरामद। कर्नाटक के मंडिया में एक मस्जिद के बाहर कई दिनों तक भीख मांगने वाली एक खातून की मौत के बाद इसके घर से सिक्कों और नोटों से भरे बोरे मिले, जिनमें मौजूदा रकम की मालियत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। लिहाजा मंडिया शहर के गोटाले के रहने वाली हूर को मुकामी मस्जिद के बाहर नमाजियों और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से भीख मांगते हुए अक्सर देखा जाता था। बताया जाता है कि वो लोगों से कहती थी कि इसके खानदान ने इसे छोड़ दिया है और भीख मांगना ही इसके गुजर का बसर का वाहिद जरिया है। ताहम इसकी मौत के बाद जो हकीकत सामने आई, इसने लोगों को हैरान कर दिया। हूर का हाल ही में उम्र से मुतालिक बीमारी के बायस इंतकाल हो गया, जबकि पड़ोसियों ने इसकी आखिरी रसूमात में मदद की। के बाद जब वो इसके घर वापस आए तो वहाँ इन्हें बड़ी मिकदार में नकद रकम से भरे बोरे मिले, जबकि रकम गिनने पर मालूम हुआ कि ये रकम 30 लाख से लेकर 40 लाख के दरमियान थी। अमेरिकी दौरे की अदम इजाजत, तेलंगाना के अवाम की तौहीन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि मरकज ने सियासी वजूहात की बुनियाद पर इनके दौरे अमेरिका की इजाजत मुस्तरद की। इन्होंने कहा कि इनके बैरून मुल्क दौरे से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पहले ही मरकजी हुकूमत को फराहम कर दी गई थी और अमेरिका जाने का मकसद तालीम, खेल और सरमायाकारी के शोबों में मौके तलाश करना था। लिहाजा रेवंत रेड्डी ने बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके आज सुबह हैदराबाद पहुँचने के बाद तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज ने सियासी वजूहात का हवाला देते हुए अमेरिकी दौरे की इजाजत देने से इनकार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज में मौजूद बाज़ बीजेपी कायदीन ने मरकजी हुकूमत को गुमराह किया और हक़ाइक़ के बरखिलाफ बातें फैलाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया दोनों दौरों के लिए एक ही दरखास्त के तहत दरख्वास्त दी गई थी। मजीद इन्होंने सवाल किया कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को अमेरिका और कनाडा के दौरे की इजाजत दी गई तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के अमेरिका दौरे को क्यों रोका गया। हल्के असेंबली चार मीनार में 50,355 वोटर्स को नोटिसें। 27 अगस्त को अवामी समात के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की हिदायत पर फरिश्ते राय दहिंदगान पर जमा नजरसानी के सिलसिले में 27 अगस्त को ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं मुनक़द की जाएंगी, जहां शहरी और राय दहिंदे अपने नामों की जांच करने के अलावा अपने शक व शुबहात का अजाला कर सकते हैं। लिहाजा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हल्के असेंबली चार मीनार ने बताया कि इस हल्के में जुमला 50,355 राय दहिंदों को नोटिस जारी की जा रही है और हल्के असेंबली चार मीनार के तमाम वार्ड ऑफिस रूम में वोटर्स को अवामी समात में शिरकत के लिए सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके लिए तमाम ऑफिस में EROs को मुकर्रर किया जा रहा है। तेलंगाना में वोटरों को नोटिस की इजराई में तेजी, नोटिस मिलने पर परेशान ना हो। नोटिस पर जारी कुर्दा तारीख, पेशी का वक्त, वजह, ERO, AERO का पता और मुतयन कुर्दा टाइम स्लॉट दर्ज होगा। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी के तहत मरहलेवार तरीके से मुतज़ाद डेटा और गैर मैपिंग के ज़िम्मे में शामिल वोटर्स को नोटिस जारी करने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रियासत भर में तकरीबन 92 लाख वोटर्स को नोटिस जारी की गई है, जिनमें 60 लाख मुतज़ाद मामलात वाले और 32 लाख गैर मैपिंग शुदा वोटर्स शामिल हैं। अगरचे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 अगस्त को ही जारी की गई थी और नोटिस दूसरे दिन से जारी किए जाने थे, तमाम इंतजामी वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी किया गया था। लिहाजा कल पीर से ही BLOs घर घर जाकर ये नोटिस फराहम कर रहे हैं। BLOs को खुसूसी हिदायत दी गई है कि वोटर्स को नोटिस देते वक्त इनकी तस्वीर खींचकर खुसूसी ऐप में अपलोड करें। इसका सेल पर नोटिस जारी करने की तारीख, पेशी का वक्त, वजह, ERO, AERO का पता और मुतयन कुर्दा टाइम स्लॉट दर्ज है। हर पोलिंग बूथ पर रोजाना तकरीबन 200 लोगों की हाजिरी के हिसाब से 3 मुख्तलिफ स्लॉट्स बनाए गए हैं, ताकि अवाम के एक साथ पहुँच जाने से हुजूम जमा न हो जाए। अगर कोई वोटर दी गई तारीख पर पेश नहीं हो सकता तो वो बाद में जाकर माकूल वजह बताकर नई तारीख हासिल कर सकता है। इसके अलावा अहम शख्सियात, NRIs और मखसूस शख्सियात को EROs के सामने खुद पेश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने नुमाइंदे या मुतबादिल ऑनलाइन जराये से दस्तावेजात जमा करा सकते हैं। वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद के दायरे में वोटर्स की बड़ी तादाद के पेश नजर इजाफी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने वोटर को वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी कराई कि सिर्फ नोटिस वसूल होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि इनका वोट काट दिया जाएगा। अगर वोटर्स को ये जानना है कि आया इनके नाम पर नोटिस जारी हुआ है या नहीं, तो आपको दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ घर बैठे हुए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं और नोटिस इशू के ऑप्शन का इंतखाब करें, जिसके बाद मोबाइल या एपिक नंबर दर्ज करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP मौसूल होगा। लिहाजा OTP की तस्दीक होते ही अगर आपके नाम पर नोटिस तैयार हो चुका हो तो आपका नाम, वोटर ID नंबर, हल्का
असेंबली, पेशी या जवाब की तारीख और पोलिंग बूथ की तफसीलात स्क्रीन पर जाहिर हो जाएंगी। लिहाजा नोटिस जाहिर होने की सूरत में 12 मंजूरा दस्तावेजात में से कोई भी एक सबूत वेबसाइट पर ही अपलोड किया जा सकता है। चूँकि नोटिस मरहलेवार जारी हो रही है, इसलिए अगर अभी नोटिस तैयार नहीं हुआ तो स्क्रीन पर कुछ दिन बाद दोबारा चेक करने का पैगाम जाहिर होगा। SR में दर्ज तफसीलात एहतियात से चेक करें। अवाम को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नड़ का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RV कन्नड़ ने नामपल्ली असेंबली हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 CBI क्वार्टर्स AC गार्ड्स में SR के नोटिसों की जारी तकसीम का मुआयना किया और फील्ड सतह पर जाकर कार्रवाई की पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाबी फील्ड टीमों से बातचीत की और SR की नोटिसों को मुनज़्ज़म अंदाज में तकसीम, साथ ही वोटरों को वाज़ेह मालूमात फराहम करने और पूरे अमल के दौरान बर वक्त मदद यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत जारी की। शहरियों से कहा गया है कि फॉर्म, दस्तावेजात और जमा कराने के तरीक़ा से मुताल्लिक़ किसी वजाहत या मदद के लिए अपने मुताल्लिक़ा BLO से राब्ता करें। विकाराबाद में रियल एस्टेट सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड की तामीर के बाद विकाराबाद, जो हैदराबाद के मगरबी हिस्से में वाक़ है, वहाँ रियल एस्टेट की सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान है। वाज़र आनंदगिरी हिल्स और विकाराबाद सरसब्ज़ शादाब माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ पर बड़े फार्म हाउस, विलास, रेस्टोरेंट्स और दीगर सफरी के लिए मराकज़ भी कायम किए गए हैं। अलावा इसके रीजनल रिंग रोड के शुमाली हिस्से की तामीर के लिए टेंडर सितंबर के महीने में तलब किया जाएगा। लिहाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 लाइन पर मुश्तमिल ग्रीनफील्ड रीजनल रिंग रोड को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसका शुमाली हिस्सा 161 किलोमीटर तवील होगा, जबकि जुनूबी हिस्सा 183 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। रियल एस्टेट के माहिरीन का ऐसा ख्याल है कि विकाराबाद, जो कि हैदराबाद के IT मरकज से भी करीब है और नेशनल हाईवे 163 से भी मरबूत है, साथ ही कनेक्टिविटी भी बेहतर है और माहौल भी अच्छा है और बड़ी अराज़ियात भी वहाँ दस्तयाब है, इसलिए विकाराबाद के करीब व जवार में रियल एस्टेट की सरगर्मियों में इजाफा होगा। तेलंगाना असेंबली का इजलास 7 सितंबर से शुरू होगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को ऐलान किया है कि तेलंगाना काउंसिल असेंबली का इजलास 7 सितंबर से शुरू होगा। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब विज़रा और पार्टी अरकान असेंबली के साथ मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुंतखब नुमाइंदों को हिदायत की कि वो अपने अपने हल्क़े में आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ेर इल्तवा अराज़ी का हुसूल, इसका अमल जल्द मुकम्मल कराने को यकीनी बनाए। इन्होंने खबरदार किया कि अराज़ी के हुसूल के मामले में लापरवाही बरती गई तो प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मज़ीद इन्होंने तमाम मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो अपने अपने हल्क़ों में तरक़्क़ाती कामों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात माजूर लड़कियों के लिए इजाफी इमदाद को मंजूरी की जाए, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हुकूमत को रियासती हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत अदालत ने रियासत में जारी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के तहत माजूर लड़कियों को दी जाने वाली इजाफी माली इमदाद जारी रखने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने पहले जियो जारी करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों के आम मुस्तकीम के मुकाबले में माजूर लड़कियों को 25% इजाफी माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया था। लिहाजा पीर को इन स्कीमों की निफाज से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि माजूर अफराद के हुकूक से मुताल्लिक कानून की दफात के मुताबिक ही माजूर लड़कियों को खुसूसी इजाफी माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिसके बाद हुकूमत की दलाल से इत्तेफाक करते हुए हाई कोर्ट ने माजूर लड़कियों को दी जाने वाली इजाफी माली इमदाद का अमल जारी रखने की इजाजत दे दी। वाज़ेह अदालत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों से मुताल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। 22A ममनू अराजी फहरिस्त में 98% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को इंकशाफ किया कि 22A से मुतालिक दरख्वास्तों को फास्ट ट्रैक बुनियाद पर निपटाया गया है, जिसके तहत 98% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ ज़रा अबलाग के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर माल ने कहा कि कानूनी तनाज़ात से 2-4 अराजियत के मसाइल की भी कानूनी रास्ते से एकसुई की कोशिश की जा रही है और मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को जंगी खतूत पर तमाम दरख्वास्तों की एकसुई की हिदायत की गई है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इससे मुताल्लिक़ कायम करदा टोल फ्री नंबर को जुमला 980 कॉल्स मौसूल हुए और मौसूला कॉल्स की तफसीलात को तनकीद के लिए मुतल्लिक़ा अज़ला के ओहदेदार को रवाना कर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों को खतरी परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत जल्द पहले जारी करदा तमाम अहकाम वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जो अराजियात को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक़ है, जिसके बाद जायदादों के रजिस्ट्रेशन में कोई मुश्किल नहीं होगी। इंदिरा हाउसेस टावर्स की दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी, मुकम्मल तफसीलात आज शाम ऑनलाइन दस्तयाब होने की तवक्को। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम ने बताया कि इंदिरा हाउसेस टावर के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच का अमल इस वक्त जारी है। इन्होंने कहा है कि इब्तिदाई तौर पर नाअहल करार दिए गए दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर किए गए एतराज़ात का भी जायजा लिया जा रहा है और ये अमल मंगल की शाम तक जारी रहेगा। और जैसा कि पहले ऐलान किया गया था कि तमाम तफसीलात 25 अगस्त की शाम तक ऑनलाइन दस्तयाब कर दी जाएंगी। ये बात मालूम है कि आउटर रिंग रोड के हदूद में वाक़ 16 असेंबली हल्कों की रहायशों से
इंदिरा हाउसिंग टावर्स के लिए डिमांड सर्वे के जरिए दरख्वास्तें वसूल की गई थी और इन इलाकों में मकानात के लिए मजमूई तौर पर 60,000 अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराई है। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि दरख्वास्तों की जांच के अमल के दौरान किसी भी गलत फहमी या शुबहात का शिकार न हो। इन्होंने ये भी कहा कि अवाम अपने दरख्वास्तों की सूरत हाल मालूम करने के लिए दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम तर तफसीलात इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब करा दी जाएंगी। इसके बाद दरख्वास्त से मुताल्लिक किसी भी सवाल या वजाहत के लिए दरख्वास्त गुजार 040-2460-3572 पर कॉल करके राब्ता कर सकते हैं। आरोग्यश्री अस्पतालों को अदायगियां बाकायदगी से जारी। राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के सीईओ जे हनुमंतु कोंडिया ने कहा है, आरोग्यश्री सेहत स्कीम के तहत सरकारी और खानगी नेटवर्क अस्पतालों को अदायगी बाकायदगी से की जा रही है। ट्रस्ट के मुलाजिमिन की तनख्वाह का कोई बकाया ज़ेरे इल्तवा नहीं है। एक बयान में इन्होंने कहा कि 8 दिसंबर 2023 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक आरोग्यश्री के तहत खानगी और सरकारी नेटवर्क अस्पतालों को दावों की मद में तकरीबन 2,840 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं, जो माहाना औसतन 88 करोड़ रुपए होते हैं। दिसंबर 2023 से कबल माहाना औसतन अदायगी 54 करोड़ रुपए हुआ करती थी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजार में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में बिलतरतीब 900 रुपए और 3,500 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सरफराज ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,64,400 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,53,500 रुपए के हिसाब से फरोख्त हुई। यूपीआई का रिकॉर्ड 10 साल में 24,162 करोड़ की अदायगी। मुल्क में डिजिटल अदायगी रुझान में तेजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। यूपीआई के लेन देन में सिर्फ एक दिहाई में 13,000 गुना इजाफा हुआ है। वजारत खजाना के मुताबिक 2016-17 में मुल्क भर में यूपीआई के जरिए सिर्फ 1.78 करोड़ रुपए की अदायगी हुई थी, जबकि 2025-26 में ये तादाद बढ़कर तकरीबन 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वाज़िर भारत में यूपीआई सर्विस 25 अगस्त 2016 से शुरू हुई थी। इसके बाद से यूपीआई ने मुल्क में रकम भेजने और अदायगी के तरीके को बड़ी हद तक बदल दिया है। लिहाजा सिर्फ ट्रांजैक्शन की तादाद ही नहीं बढ़ी, बल्कि यूपीआई के जरिए मुंतकिल रकम में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। लिहाजा 10 साल के दौरान यूपीआई के जरिए होने वाली अदायगियों की मजमूई मालियत 4,000 गुना से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैंक मुलाजमीन की 4 रोजा मुल्क हड़ताल, खिदमत मुतासिर होने का खदशा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, जो बैंक मुलाजमीन और अफसरान की 9 तंजीमों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, इन्होंने सितंबर में मुल्क सतह पर 2 मरहलों में 4 रोजा हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके बायस पूरे हिंदुस्तान में बैंकारी खिदमत मुतासिर होने का इम्कान है। लिहाजा पहली हड़ताल 11 सितंबर को होगी, जबकि दूसरी हड़ताल 28 से लेकर 30 सितंबर तक 3 रोजा जारी रहेंगी। इस एहतजाज के बायस बिलखुसूस सरकारी शोबे के बैंकों में बैंकारी सरगर्मियां नुमाया तौर पर मुतासिर होने का इम्कान है। सितंबर के आखिर में बैंकारी खिदमत पर असर ज्यादा नुमाया होगा, क्योंकि 26 सितंबर को पहले ही चौथे हफ्ते की वजह से बैंक बंद रहेंगे, जबकि 27 सितंबर को इतवार की तातील होंगी। इसके अलावा बैंक मुलाजमीन की बड़ी यूनियनों ने इज्तिमाई तौर पर हुकूमत को एक सख्त अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें अपने 2 बुनियादी मुतालबात मनवाने के लिए मरहलेवार मुल्क गिर हड़तालों के सिलसिले का ऐलान किया गया है। रेल वन ऐप के जरिए गैर महफूज टिकटों की बुकिंग आसान। इंडियन रेलवे ने मुसाफिरों के लिए गैर महफूज यानी अनरिजर्व ट्रेन टिकटों की बुकिंग का अमल मजीद आसान बनाने की सिमत एक अहम कदम उठाया है। लिहाजा अब मुसाफिर रेल वन ऐप के जरिए मोबाइल फोन से घर बैठे गैर महफूज टिकट बुक कर सकते हैं। रिवायती तौर पर ट्रेन का गैर महफूज टिकट हासिल करने के लिए मुसाफिरों को स्टेशनों के टिकट काउंटर के बाहर तवील कतारों में खड़ा होना पड़ता था। खास तौर पर मसरूफ औकात और त्योहार के दौरान ये मसला मजीद बढ़ जाता था। तमिलनाडु में खवातीन के लिए मुफ्त 3 गैस सिलेंडर स्कीम का आगाज। डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी मुफ्त सफर की सहूलत। रियासत तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय ने पीर को खवातीन के लिए मुफ्त सफर की स्कीम को वसअत देने का ऐलान किया है। अब इस स्कीम के मुस्तहिक खवातीन डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगे। लिहाजा असेंबली में कई अहम ऐलान करते हुए विजय ने इनकी पार्टी के अहम इंतखाबी वादों को पूरा करने की सिमत में हर मुस्तहिक खानदान को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि इन सिलेंडरों की रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन के बैंक खातों में जमा कराई जाएंगी। इसके अलावा विजय ने असेंबली में ज़ाब्ता 110 के तहत बयान देते हुए कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की स्कीम वेटरनिटी पेनम, इसमें आमदनी की हदिया या सफर की तादाद जैसी कोई शर्त नहीं होंगी। इन्होंने कहा है कि स्कीम गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर से शुरू की जाएंगी और रियासती हुकूमत इस पर हर साल इजाफी 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। H-1B वीजा फीस $1.3 लाख। ट्रम्प इंतजामिया H-1B और F-1 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्रामों को निशाना बनाते हुए नई फीस नाफिज करने का मंसूबा बना रहा है। लिहाजा अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर तकरीबन $1,03,265 करने की तजवीज पेश की है। वाज़िर गुज़िश्ता साल इस तरह की फीस नाफिज की गई थी, लेकिन अदालतों ने इसे रोक दिया था। लिहाजा इस फैसले से हिंदुस्तानी शहरियों पर ज्यादा असर पड़ेगा कि H-1B वीजे के लिए 70% से ज्यादा इस्तेफादा कुंदगान हिंदुस्तानी है।
दिल्ली में 5 सितंबर को कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाजी मार्च। कांग्रेस जनता पार्टी ने पीर के दिन ऐलान किया कि वो 5 सितंबर को दिल्ली में एहतजाजी मार्च निकालेंगी। इसने इल्जाम आयद किया कि मरकज ने 25 जुलाई को तंजीम को अपना 36 रोजा एहतजाज खत्म करने पर अमल करने के लिए जो वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए। लिहाजा 5 सितंबर टीचर्स डे के मौके पर निकाले जाने वाला एहतजाज इंडिया गेट से शुरू होगा और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।